ये जो वीडियो है उन एडवाइज़र या उन कस्टमर्स के लिए है वो कंफ्यूज होते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो कौन सी डिटेल्स बतानी चाहिए होती है। जनरली क्या होता है कि मेजरली हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र या कस्टमर बेसिक डिटेल्स ही बताते हैं जो प्रपोजल फॉर्म में फिल होती है, उसके अलावा की डिटेल्स बताते ही नहीं है। जो डिटेल्स बताने की वजह से, ना बताने की वजह से आगे जाके क्लेम्स में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। यह करना सरासर गलत है। अगर सपोज आप ऐसा कर रहे हो तो आपको आगे जाके एट द टाइम ऑफ क्लेम दिक्कत आ सकती है। मैं शंकर पाटिल एंड टीम हमने कुछ सर्वे किया है, उस सर्वे के बेसिस पे थोड़ा सा डिटेल्स में कंपनी को बताना उतना ही ज़रूरी है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो एज अ एडवाइज़र आपको कस्टमर्स को पूछना उतना ही ज़रूरी है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कि पॉलिसी में जितने भी पॉलिसी मेंबर्स हैं उनको जब से जन्मे हैं तब से अभी तक का किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा कोई भी ऑपरेशन हुआ है वो प्रपोजल फॉर्म में फिल जरूर कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कि लास्ट 5 ईयर में कोई भी मेंबर किसी भी वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ है तो वो भी बताना उतना ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 कोई भी मेंबर किसी भी प्रकार की मेडिसिन डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे ले रहा है तो वो भी उतना ही बताना उतना ही ज़रूरी है। क्लेम के टाइम पे क्या होता है कि अगर सपोज़ कोई भी कस्टमर से वो बोलता है मेरे को डायबिटीज़ थी, छोटी सी डायबिटीज़ थी, लेकिन भाई साहब डायबिटीज़ तो डायबिटीज़ होती है, ना वो छोटी होती है ना बड़ी होती है, ठीक है। अगर सपोज़ आपने डायबिटीज़ नहीं बताई और क्लेम आ गया तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। बहुत सारे सिनेरियो में क्या होता है कस्टमर को छोटी छोटी तकलीफ होती है जो कस्टमर बताना भूल जाता है। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए गए ये क्वेश्चंस आपको 3 बार रिपीट करने हैं। लेट्स एग्जांपल सपोज़ कि कोई कस्टमर को कोई भी बीमारी है तो अपने कंपनी को डिक्लेयर कर दिया तो कंपनी उस पर अंडरराइटिंग करेगी। अंडरराइटिंग करने के बाद कंपनी डिसीजन देगी कि आपको पॉलिसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर देनी चाहिए तो वो किस कंडीशंस में देनी चाहिए। सपोज़ एक बार आपको कंपनी ने पॉलिसी दे दी विथ नॉर्मल कंडीशन या कुछ स्पेशल कंडीशन, तो अगर सपोज़ उस रिलेटेड कोई भी क्लेम आता है तो आपको क्लेम मिलेगा। सपोज़ कंपनी डिसाइड करती है कि आपको पॉलिसी ही नहीं देनी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपने कंपनी को बताई नहीं है तो समझिए कि क्लेम के टाइम को कंपनी आपको क्या क्लेम देंगी, ऑब्वियसली नहीं देंगी। तो ये जो बेसिक चीज़ें है वो बताना उतना ही ज़रूरी है। तो अगर सपोज़ कि आप एज ए एडवाइज़र है तो ये चीज़ें ज़रूर बताइए। अगर सपोज़ आप कस्टमर है या कहीं से भी पॉलिसी ले रहे हो तो ये चीज़ें ज़रूर बताइए। और मेरा एक खुद का सजेशंस रहेगा कि सपोज़ इंश्योरेंस एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उसके लिए कोई एडवाइज़र की ज़रूरी होती है। तो जो लोग भी बैंक से या ऑनलाइन पॉलिसी ले रहे वो 2 बार सोचिए कि क्या अपने थोड़े पैसों के लिए या थोड़े इसके लिए कि आपको क्लेम में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे यूज़फुल जानकारी क्या है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सपोज़ कि आप कोई भी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।